बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा मैथमेटिक्स 9th क्लास का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हमने क्वेश्चन करने हैं अपने सेकंड मेथड से, यानी कि क्रैमर्स रूल के लिहाज से। अब हमने उन क्वेश्चन को जो हमने कल इन्वर्जन मेथड से किए थे, आज हमने उन्हें क्रैमर्स के तरीक़ा से सॉल्व करना है। उन्हीं 3 क्वेश्चंस को स्टूडेंट जो कल हमने माकूस के तरीक़ा से किए थे, आज हमने उन्हें क्रैमर के तरीक़ा से करना सीखना है। तो उम्मीद है कि आपको माकूस का तरीक़ा, इन्वर्जन मेथड आपको आ गया होगा, आपने सीख लिया होगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा क्रैमर्स रूल, यानी क्रैमर्स के ज़रिए आप मैट्रिसेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि क्रैमर्स के तरीक़ा से हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट करवाने जा रहा हूँ। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं फर्स्ट एंड 5th वो आपने स्टूडेंट खुद करने हैं। आपने 3rd क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि आपके पास है 3rd क्वेश्चन, सॉल्व बाय क्रैमर रूल्स। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 का 3rd पार्ट है, सॉल्व बाय क्रैमर रूल। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। ये आपके पास ये आ गया आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट, जैसे कल आपने इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म अरेंज किया था, आज भी आपने इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, मैंने बताया था कि x वाले आपके पास एक कॉलम बन जाएगा, यानी 4 और 3 का एक कॉलम बन गया। इसी तरह 2 और y के साथ यहाँ पर क्या है, 1। कौन सा 1? माइनस का 1। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 और -1। एक कॉलम स्टूडेंट आपके पास ये आ गया और एक कॉलम आपके पास 4 3 का बन गया और एक कॉलम 2 और -1 का। तो इस तरह मिलकर ये एक मैट्रिक्स बन गया, कॉलम बन गया। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास वेरिएबल वाला कॉलम था, यानी वेरिएबल वाला कॉलम था। एक x था आपके पास और एक आपके पास स्टूडेंट क्या था, y, जो इसमें आपके पास मौजूद हैं x और y। उसके बाद स्टूडेंट हमने यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स जो हमारा आ रहा था b मैट्रिक्स, उसको हमने लिखा था, यानी कि 8 और -1। उसके बाद स्टूडेंट आपने इनको नाम दिए थे कि आपने इसको a मैट्रिक्स का नाम दे दिया था, इसको आपने x मैट्रिक्स का नाम दे दिया था और इसको आपने स्टूडेंट b मैट्रिक्स का नाम दिया था। उसके बाद स्टूडेंट आपने इन्वर्स के लिए इक्वेशन निकाली थी, जो हमने कल ये प्रीवियस किया था कि हमें अगर x का आंसर इन्वर्जन मेथड से चाहिए तो हमें a इन्वर्स डॉट b, ये स्टूडेंट हमने कल इसके ज़रिए क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ये था आपके पास माकूस का तरीक़ा। ये माकूस तरीक़ा था, लेकिन आज हमने पढ़ना है क्रैमर का तरीक़ा। तो क्रैमर का तरीक़ा के लिए जिस तरह कल हमने इस x मैट्रिक्स का यानी x और y का जवाब निकाला था, आज बाय क्रैमर रूल्स आज हम फिर x और y का आंसर निकालेंगे, लेकिन आज हम क्रैमर के तरीक़ा से करेंगे। तो स्टूडेंट x के लिए आपके पास फार्मूला होता है, x फाइंड आउट करने के लिए, स्मॉल x फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है कि a x का मॉड या डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास इस वाले y का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा कि a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, या फिर a का मख्ता ax का मख्ता ay का मख्ता। इसको हम स्मॉल x कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये वाला x हमारे पास कौन सा था, स्मॉल x था। तो ये स्टूडेंट आपने फार्मूले हैं आपके पास। सबसे पहले
सबसे पहले आप जज करें कि दोनों फार्मूला के अंदर क्या वैल्यू सेम आ रही है। वो है स्टूडेंट ए मॉड। अगर हमारा ए मॉड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, अगर तो वो ज़ीरो हुआ तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो सबसे पहले मैं अपना ए मॉड, जो मेरे पास ए वैल्यू है, इसका मैं क्या लेता हूँ, मॉड ले लेते हैं। तो ए मॉड लिखने के लिए आपने तमाम जो वैल्यू होगी मैट्रिक्स की उसको आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म दे देनी है, यानी उसका मैट्रिक्स ख़त्म कर कर आपने उस तमाम वैल्यू को दो लाइंस के दरमियान लिख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास ये क्या क्वेश्चन बन गया, 4, 2, 3 और -1 का मॉड। और मॉड आपको लेने आता है कि आपने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, माइनस फिर 3 सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करवा कर लिख लेना है। यहाँ पे हम इसका मॉड ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास था ए मॉड इज़ इक्वल 4 मल्टीप्लाई -1 एंड 3 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से थोड़ा एक मॉड का आंसर निकाल लेते हैं हम। ए डिटर्मिनेंट का 4 1s are 4 यानी -4 और -3 2s are 6। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या आ गया, -10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो अब विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो लिहाजा हमारे पास ये नॉन सिंगुलर है, तो इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात रह गई है आपके पास, पहले आपने निकाल लेना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट ये बात बड़ी गौर से समझनी है आपने कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने कैसे लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये चीज़, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। अगर मुझे ए को ए एक्स बनाना हो, अगर मुझे इस ए मैट्रिक्स को ए एक्स बनाना हो, तो मैं इसमें से ये एक्स वाली वैल्यूज़ जो मेरे पास एक्स वाला कॉलम है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा अपने बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ से। दोबारा सुन लें, आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स में एक्स वाला कॉलम है, यानी 4 और 3 जो वैल्यू है, अगर मैं इसको ए एक्स बनाना चाहता हूँ तो मैं इस एक्स वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा अपने बी वाले मैट्रिक्स की वैल्यू के साथ। यानी ए एक्स के लिए मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 8 -1 2 -1। तो स्टूडेंट इस तरह आपने उसे रिप्लेस कर लिया अपने बी वाले मैट्रिक्स से। यानी यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 8 -1 और 2 -1। ये इस तरह स्टूडेंट आपके पास आ गया ए एक्स मैट्रिक्स। तो ए एक्स मैट्रिक्स के लिए आपने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट अब उसी तरह आपने ओपन करना है, 8 1s are 8 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -8 माइनस प्लस 2 1s are 2। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया -6। किसका आंसर आ गया, ये आपके पास ए एक्स के मॉड का। अब स्टूडेंट आपने निकालना है ए वाई का मॉड। अब जिस तरह आपने ए एक्स को अरेंज किया, यानी कि ए मैट्रिक्स में तब्दीली लाकर ए एक्स बनाया, अब उसी तरीक़ा से आपने ए मैट्रिक्स में वाई वाले कॉलम को रिप्लेस करके ए वाई बना लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर गौर करें तो ये वाई वाली वैल्यू थी, यानी कि 2 और -1, ये सारी दोनों वैल्यू कौन सी हैं हमारे पास, वाई वाली। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे विद बी मैट्रिक्स, यानी कि इस वाली वैल्यू को बी मैट्रिक्स के साथ जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए वाई मैट्रिक्स। फिर हम उसका ले लेंगे डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो 4 3 8 और -1 का बनना है, यानी 4 3 और 8
-1 का मैट्रिक्स आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर बन गया। उसके बाद आपने इसे स्टूडेंट फिर अब इसका डिटर्मिनेंट आपने ले लेना है यहाँ पर। तो 4 1s आर यानी 4 -1 -3 × 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपकी मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ से क्या बन गया, 4 1s आर -4 -8 3s आर 24। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या आंसर आ गया, -28 आपके पास यहाँ से AY का आंसर निकल आया। अब स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास था इसके आंसर निकालने, यानी हमें x का आंसर भी चाहिए। वो हमने क्या निकाला था कि AX का मॉड डिवाइड A मॉड। इसी तरह हमें y का आंसर भी चाहिए था। वो क्या था, AY मॉड डिवाइडेड बाय A मॉड। तो स्टूडेंट अभी आपने AX का आंसर निकाला, वो क्या आंसर था आपके पास। तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो आपके पास AX का आंसर आप यानी AX मॉड यानी AX डी मक्ते का आंसर आपने क्या निकाला, -6। इसकी वैल्यू पुट कर दें, डिवाइड में आपने A मॉड का आंसर क्या निकाला स्टूडेंट, -10। इसको पुट कर दें। अब स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो गए हैं, कैंसिल। अब आपके पास इसको मज़ीद सिंपलीफाई सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे कब और कितनी बार वैल्यू पर, तो 2 3s आर एंड 2 5s आर। एक आंसर आपके पास ये आ गया। दूसरा, अब आपके पास AY क्या है, -28 और A मॉड क्या है आपके पास, -10। अब सुनिए ये माइनस और ये माइनस ये आपस में कैंसिल होगा और Y का आंसर आपके पास क्या निकल आया, 2 14s आर एंड 2 5s आर। तो यहाँ से स्टूडेंट ये दो आंसर आपने फाइंड आउट कर लिए। फाइंड आउट कर लेने के बाद ये आपके पास फाइनल आंसर होंगे जिसको आपने फाइंड करना था बाय क्रैमर मेथड। दोबारा सुन लें इसको, सारे मेथड को एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपने अरेंज इस तरीक़ा से करना है, अगर वैल्यूज़ में के चेंजिंग हो यानी x वाली इधर हो y वाली इधर, तो आपने अरेंज करके एक x वाली वैल्यू को एक लाइन में लिख लेना है ऊपर से नीचे और y वाली वैल्यू को एक लाइन में लिख लेना है ऊपर से नीचे। उसके बाद आपने इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है। ये इक्वेशंस फॉर्म है, मसावाते हैं, इसको आपने कॉलम बनाना है, मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है। तो x वाली वैल्यू एक कॉलम में और y वाली वैल्यू एक कॉलम में विद साइन, उनके अलामात के साथ। एक कॉलम हम बना लेंगे x y का और एक कॉलम हमारे पास होगा b वाला। अब स्टूडेंट हम उनको नाम दे देंगे a का, x का और b का। अब हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के ज़रिए हमारे पास दो फार्मूले आते हैं, x फाइंड करने का और y फाइंड करने का। तो x के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ax a मॉड यानी, और y के लिए हमारे पास होता है ay और a मॉड यानी हमें सारा काम इस a के साथ करना है। तो सबसे पहले हम a का मॉड ले लेते हैं कि हमारे पास a का मॉड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो हमने उसका मॉड लिया, जो वैल्यू थी उसका मॉड ले लिया। अब स्टूडेंट बड़ी अहम चीज़ थी ax बनाना और ay बनाना। तो ax बनाने के लिए मैंने आपको कहा कि a वाले मैट्रिक्स में जो आपका x वाला कॉलम है, x वाली वैल्यूज़ हैं, उनको रिप्लेस कर देना है आपने b मैट्रिक्स की वैल्यू के साथ। यानी a वाली वैल्यू को ख़त्म कर देना है, a की x वाली वैल्यू को ख़त्म कर देना है, वहाँ पर आपने उठाकर b वाली वैल्यू लिख देनी है। ये आपके पास बन जाएगा इस फॉर्म में, यानी कि ax बन जाएगा। और जब आपने ay बनाना है तब आपने ये y वाली वैल्यू को ख़त्म कर यहाँ पर b वाली वैल्यू को क्या कर देना है स्टूडेंट, पुट कर देना है। इस तरीक़ा से आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी।
ए एक्स की भी और ए वाई की भी। फिर सबसे पहले आप ए मॉड चेक करेंगे कि वाकई ही क्या ए मॉड 0 तो नहीं आता। तो 0 अगर नहीं है तो आगे आपने मज़ीद सॉल्व करना है, अगर 0 आ जाता है तो फिर आपने उसे सॉल्व नहीं करना। इस तरह स्टूडेंट हमारा ये ग्रामर का तरीका भी मुकम्मल हुआ। आपका जो होमवर्क है जो आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना है, अब आपके पास ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं। यही 3 क्वेश्चन आपने इन्वेयर मेथड से करने हैं और यही 3 क्वेश्चन आपने क्रैमर्स के तरीक़ा से करने हैं। इन्वेयर मेथड करें या माकूस का तरीका करें या क्रैमर का तरीका करें, आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। दोनों तरीक़ों से आंसर आपके क्या आने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें मौजूद क्वेश्चन को भी क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। और ये तमाम काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख कर मुझे सेंड भी करना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।